अंदर जो चित्र दिया हुआ था उसका वर्णन किया, उसके आधार पर जो क्वेश्चन थे वो देखे, उसके अलावा आपकी जो सोच है उसके आधार पर जो क्वेश्चन थे वो भी देखे। आज हम देखने जा रहे हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। उसके अंदर एक कहानी है। आप लोगों को तो कहानी सुनना बहुत पसंद है ना? तो आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। तो यह कहानी है टोपी वाला और बंदर। बच्चों ध्यान से देखिए, कहानी का शीर्षक है व्यापारी और बंदर। एक व्यापारी था। वह हर रोज़ एक गांव से दूसरे गांव टोपियाँ बेचने जाता था। हर रोज़ वह टोकरी में टोपियाँ रखता था और निकल पड़ता था। एक दिन टोकरी में टोपियाँ रखकर एक गांव जा रहा था। बीच रास्ते दोपहर हो गई। गर्मी बहुत थी। उसने सोचा थोड़ा सा आराम कर लूँ। उसने एक पेड़ के नीचे टोकरी रखी और पेड़ की छाया में वहीं सो गया। पेड़ के ऊपर बंदर थे। व्यापारी को गहरी नींद में देखकर बंदर पेड़ से नीचे उतरे और झट से टोकरी में से टोपियाँ लेकर पेड़ पर चढ़ गए। थोड़ी देर के बाद व्यापारी नींद से जागा। उसने टोकरी देखी तो उसमें एक भी टोपी नहीं थी। वह इधर उधर देखने लगा। कौन मेरी टोपियाँ ले गया? सोच ही रहा था। अचानक उसकी नज़र पेड़ पर बैठे बंदरों पर पड़ी। सभी बंदर टोपियाँ पहनकर मजा कर रहे थे। उसने सोचा अब बंदरों से टोपियाँ कैसे वापस ली जाए। उसके मन में एक युक्ति सूझी। उसने अपने पास की टोपी माथे पर पहनी और बंदरों को बताया। बाद में पहनी हुई टोपी नीचे फेंक दी। बंदर तो नकलची होते हैं, उन्होंने भी टोपियाँ नीचे फेंक दी। व्यापारी ने सभी टोपियाँ जल्दी इकट्ठी की और वह टोकरी में भरकर चला गया। तो हमने ये जो कहानी देखी टोपी वाला और बंदर, उसके अंदर आपने देखा कि जो बंदर होते हैं वह नकलची होते हैं। तो इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि नकल में कभी अक्ल होती नहीं है। हमें भी कभी जीवन में किसी की नकल करनी नहीं चाहिए, क्योंकि नकल करने से कभी अच्छा होता नहीं। क्योंकि नकल करते हैं तो जो सही बात होती है उसको भी हम गलत तरीके से पेश कर देते हैं। यहाँ पे हमने जो वार्ता देखी उसके आधार पर कुछ चित्र यहाँ पर क्वेश्चन 3 के अंदर दिए हैं और सामने उसके क्वेश्चन है। तो आपको उसके आंसर उस चित्र को देखकर लिखने हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वह है व्यापारी क्या ले जा रहा है। तो व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। क्या ले जा रहा है? व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। तीसरा क्वेश्चन, पेड़ के ऊपर कौन है? तो उसका उत्तर होगा पेड़ के ऊपर बंदर है। पेड़ के ऊपर बंदर है। चौथा नंबर, बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो बंदरों ने टोपियों को अपने सर पर पहन लिया। बंदरों ने टोपियों को अपने माथे पर
पहन लिया। बंदरों ने टोपियों को अपने माथे पर पहन लिया। व्यापारी ने क्या किया? तो व्यापारी ने अपनी टोपी नीचे फेंकी। व्यापारी ने अपनी टोपी नीचे फेंकी। क्या किया? व्यापारी ने अपनी जो टोपी थी वह नीचे फेंकी। बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी? तो उसका आंसर है व्यापारी ने अपनी टोपी नीचे फेंकी, इसलिए बंदरों ने भी टोपियां नीचे फेंकी। समझ गया कि व्यापारी ने अपनी टोपी नीचे फेंकी, इसलिए बंदरों ने भी अपनी टोपियां नीचे फेंकी। व्यापारी क्या कर रहा है? तो व्यापारी टोपियां इकट्ठी कर रहा है। व्यापारी टोपियां इकट्ठी कर रहा है। तो यहाँ पे हमने जो क्या क्वेश्चन देखा कि व्यापारी क्या ले जा रहा था, तो चित्र के अंदर बताया हुआ है कि व्यापारी टोपियां ले जा रहा है। दूसरे चित्र में देखिए तो व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है, तो चित्र में देखते हैं तो दिखाई देता है कि व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। तीसरा क्वेश्चन है कि पेड़ के ऊपर कौन है, तो तीसरे चित्र में दिखाई देता है कि पेड़ के ऊपर बंदर है। चौथा क्वेश्चन है कि बंदरों ने टोपियों का क्या किया, तो बंदरों ने टोपियों को अपने माथे पर पहन लिया। ये हमको कौन से चित्र में दिखाई देता है? चौथे नंबर के चित्र में। व्यापारी ने क्या किया, तो व्यापारी ने अपनी टोपी नीचे फेंकी। छठे नंबर का क्वेश्चन है बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी, तो छठे नंबर का चित्र देखो तो आप देख सकते हो कि व्यापारी ने अपनी टोपी नीचे फेंकी थी, इसलिए बंदरों ने अपनी टोपियां भी नीचे फेंकी। सातवें नंबर का क्वेश्चन है व्यापारी क्या कर रहा है, तो उस चित्र में आप देख सकते हो सातवें नंबर के चित्र में कि व्यापारी टोपियां इकट्ठी कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है वो देखा। अब हम देखेंगे चौथे नंबर का क्वेश्चन। उसके अंदर भी आपको एक दृश्य दिया हुआ है। इस चित्र को देखकर उसका आपको वर्णन करना है कि उस चित्र में क्या है। यह एक सुंदर बगीचे का चित्र दिखाई दे रहा है। बगीचे के पीछे दो पर्वत खड़े हैं। बगीचे के अंदर पेड़ और कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। पौधों पर फूल दिखाई दे रहे हैं। हरी हरी घास भी है। यहाँ एक फिसलन पट्टी भी है, उस पर एक लड़की फिसल रही है। फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है। फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। आकाश ऊपर खुला है। दोनों भाई बहन बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। यह था इस चित्र का वर्णन। तो यहाँ पर हमने चौथे नंबर का भी दृश्य देखा और उसके अंदर क्या है वह भी हमने देखा। तो आज हमारा यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है और इसके अंदर आपको आज के वीडियो के अंदर जो मैंने दिखाया है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, उसके जो क्वेश्चन आंसर है वह आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ये जो दृश्य का वर्णन है वह आपको अपनी नोटबुक में लिखना नहीं है। थैंक यू।